स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। अध्यक्ष की भूमिका में जो है हमारे आज समक्ष उपस्थित डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज में पूर्व अतिथि रहे हैं और साथ ही एक बड़े कलमकार भी हैं, लगातार लिखते पढ़ते रहे हैं, बुद्धिजीवी हैं, बौद्धिक समाज से इनका ताल्लुकात है, रचनाशील हैं और इनके सतत साहित्य जगत में इनकी अपनी पैठ है। तो मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी का कि वो अपने अध्यक्षीय भाषण से वक्तव्य में कुछ अपनी बातें रखें आज के कार्यक्रम के। आज के गुरु कह रहे मैं आपको पीछे तक ले जाता हूँ। तुलसी की पंक्ति है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जाकी रही भावना जैसी गुरु मूरत देखी तिन तैसी। तो कबीर ने भी गुरु को गोविंद बताया था, श्रेष्ठ बताया था, तो वो भी प्रभु हैं। तो प्रभु जो है, गुरु प्रभु जो है हमारे यहाँ अनेक रूपों में विद्यमान है। मतलब गुरु जो है आपको गुर भी सिखाता है और जो उसका गुड़ गोबर चेला है वो गुरु को गुड़ रख लेता है और खुद क्या हो जाता है हम ये सब जानते हैं। और कबीर ने आप जानते हैं कि कहा भी है, एक गुरु वो होता है जाका गुरु भी आंधला चेला खरा निरंद आंधे आंधा टेलिया दोनों कूप पड़न। एक गुरु वो भी है। एक गुरु द्रोणाचार्य हैं। अभी प्रेमपाल सिंह ने जब बात की थी शिक्षक के बारे में कि सत्ता से कैसे जुड़ता है, तो एक गुरु वो भी हैं जो राजमहलों का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, अपने स्वार्थ लेना चाहते हैं। आज हम बाजारवाद की बात कर रहे हैं, मनोज तुम भी बात कर रहे थे उन सारी चीजों की। एक गुरु वो हमारे यहाँ बहुत पहले हो गए हैं। और एक गुरु विश्वामित्र भी थे जिन्होंने राम से राजमहलों का सुख छीन के और उनको कहाँ ले आए, आश्रम में ले आए, वहां आकर शिक्षा दी। वो राजमहलों में नहीं है। तो एक गुरु जो है वो भी उस तरह का होता है। तो अलग अलग तरह के गुरु जो है हमारे यहाँ आज भी विद्यमान है। अब जहाँ तक आप मैं संक्षेप में बातें कर रहा हूँ अपनी। अब जैसे अब नई पीढ़ी की जब आपने बात की है तो हमारे सामने नई शिक्षा नीति भी आती है। शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य क्या हो सकते हैं ये भी हमारे सामने जरूरी आने चाहिए कि क्यों हम शिक्षा प्राप्त करें, जिसके तरफ मनोज ने बहुत अच्छी तरह से संकेत किया था। और शिक्षा के नए माध्यम ये बहुत जरूरी है। तो जो नई शिक्षा नीति है, आप ये मानिए मुख्य रूप से शिक्षा का काम है ज्ञान देना, और शिक्षा नीति बनती है समाज के अनुरूप। समाज को उस समय क्या चाहिए। हम लॉर्ड मैकेले को जो गाली दे रहे हैं, पर उस समय उनके लिए बहुत जरूरी थी उस तरह की शिक्षा नीति। उनको अपना राजकाज चलाना था अपने हिसाब से। आज जिस तरह से हम गतिशील हो रहे हैं, नए नए संसाधन आ रहे हैं, आज हमें शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत है। आज हम तैयार कर सकते हैं जितनी भी हमारी भारतीय भाषाएं हैं उसमें किताबें तैयार करा सकते हैं। अगर यही बात हम जो है आजादी के समय करते कि भारतीय भाषाओं में जो है किताबें हों और उसमें शिक्षा उच्च शिक्षा दी जाए, नहीं हो सकता था। तो ये आज धीरे धीरे उसके हिसाब से नई शिक्षा होती है। और उसका उद्देश्य क्या है, आज हमारी नई शिक्षा किस उद्देश्य के साथ जा रही है। तो मुझे लगता है कि जो नई पीढ़ी है उनको मैं ये इस रूप में लेके चलता हूँ नई पीढ़ी को, कि भैया नई पीढ़ी जो है वो मेरे लिए ना केवल मैं उनको शिष्य मानता हूँ, विद्यार्थी मानता हूँ, मैं नई पीढ़ी को ये भी मानता हूँ वो मेरी पाठशाला है। और आप मेरी उम्र भी देख रहे हैं और सफेद बाल है, तो हम लोग जो है लालटेन युग के लोग हैं जो कंप्यूटर युग में आए हैं। और कंप्यूटर युग मुझे आता नहीं है, मुझे अपने पोते से, अपने बेटे से, इनसे सीखना पड़ता है। तो अगर एक जो शिक्षक है जब तक वो अपने आप को विद्यार्थी नहीं बनाएगा, तब तक आप जो है वो नई पीढ़ी का निर्माण ठीक से नहीं कर सकते। और नई पीढ़ी को हमें क्या समझाना है, एक शिक्षक के रूप में हम देखते हैं। अजीत भाई आप भी गए हैं, कई बार पर्यटन स्थलों पर गए होंगे, गोवा में भी गए होंगे। कुछ लोग क्या होते हैं, वो जाते हैं गोवा में, बनाना बोट में सैर किया, इधर अरे साहब हमने बहुत अच्छा समुद्र देखा, वेरी गुड सी शोर। दूसरे वो लोग होते हैं जो स्कूबा डाइविंग करते हैं, जो नीचे गोताखोर जाते हैं, असली समुद्र वो देखते हैं। हम समुद्र बाहर से देखते हैं, वही रतन खोज के लाते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में हमें बहुत जरूरी है कि हम एक पर्यटक के रूप में शिक्षक ना हो। हम शिक्षा जो है पर्यटक के नव निर्माण अगर आपको पीढ़ी का करना है तो निश्चित रूप से आपको पीढ़ी का निर्माण जो है वो एक गोताखोर की तरह से रूप में जाके करना पड़ेगा। और फिर संक्षेप में बात कर रहा हूँ, अगर आपको ध्यान हो तो चाणक्य ने 3 बातें कही थी
कि अगर कोई भी लक्ष्य आपको निर्धारित करना है तो अपने आप से 3 प्रश्न करें। पहले, आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं? दूसरा, काम का क्या परिणाम होगा? तीसरा, आपको सफलता मिलेगी या नहीं? हमारे यहाँ से सबसे चीज गायब जो हो रही है शिक्षा प्रणाली में, एक चूहा दौड़ है, बच्चों के सामने प्रतियोगिता है दूसरों से। हम उस चूहा दौड़ में क्या कर रहे हैं, हम ये नहीं जो हम काम करना चाह रहे हैं, जो वो शिक्षा लेना चाह रहा है, हम उसके मन में ये सवाल ही पैदा नहीं करते हैं कि वो ये कोर्स क्यों लेना चाहता है। उसका सवाल नहीं है, ये माँ बाप का सवाल है कि भैया ये ले लो और ये चल रहा है। अभी आपने क्लास से हटकर अलग अलग चीजों के बारे में मनोज ने बताया था। हम उस तरह पे अगर जाएंगे ना, अगर इस तरह के आप प्रयोग करेंगे तो आधे से ज्यादा पेरेंट्स कहेंगे भैया हम तो इसमें नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये तो जो है हमारे बच्चों को तो ना आईएएस बनाएगा, ना इंजीनियर बनाएगा, ना आईटी में ले जाएगा। ये आप किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं? संस्कृति विद्यालय अगर आप जानते हैं तो वहां भी इसी तरह का चलता है। तो मेरा ये कहना है कि पहले बच्चे के मन में सवाल, और दूसरा अपनी नई पीढ़ी को ये शिक्षा देनी बहुत जरूरी है कि बच्चे, तुम्हारी प्रतियोगिता तुम्हारी अपने से है, तुम्हारी प्रतियोगिता किसी दूसरे से नहीं है। तुम्हें अपने आप को निरंतर बेहतर करना है। तुम अपने आप को, ऐसे ही समाज को, हर व्यक्ति को समाज को बेहतर करना है। जैसे कामू ने कहा था कि व्हाट द पर्पस ऑफ ए राइटर के रूप में कहा था, तो उन्होंने कहा था कि ये समाज, ये सभ्यता, मानव सभ्यता जो स्वयं को नष्ट कर रही है, ये पूरी मानव सभ्यता अपने आप को नष्ट कर रही है, उसको नष्ट होने से बचाना लेखक का, शिक्षक का, कलाकार का, सबका बड़ा धर्म है। आप देख रहे हैं किस तरह से मानव सभ्यता, एक चिंतक, एक कलाकार, शिवेन भाई जैसे या अरविंद जैसे जो पत्रकार हैं, वही बताते हैं कि भैया ये हमारी मानव सभ्यता है और ये अपने आप को नष्ट कर रही है। हम विचारक के रूप में जाते हैं और नई पीढ़ी को वो संस्कार देते हैं। तो बहुत आवश्यक है शिक्षक का नई पीढ़ी के सामने कर्तव्य का कि उसको चूहा दौड़ के इससे बचाए, उसको समाज की तरफ उन्मुख करे। आज बहुत खतरनाक समय है हमारे सामने, अजीत भाई बता रहा हूँ, आप समझते होंगे। हम बहुत खुश होते हैं कि मल्टीमीडिया और ये सारी चीजें हैं, उसने हमारे बच्चों को एक नया माध्यम दिया शिक्षा का, हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है, आपातकाल में उसकी जरूरत है। पर मैं अपने पोते को देखता हूँ, अपनी पोती को देखता हूँ, अगर मैं उनके साथ बैठ के संगीत की बात नहीं करता हूँ, अगर मैं उनकी कविता को नहीं सुनता हूँ या उनसे मैं बात नहीं करता हूँ, तो एक बहुत डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर आप देखें हमारे स्कूल, जो पुराने हम लोगों की बात करते हैं, मैं बस 2 मिनट में बात कर रहा हूँ, मैं समय का ध्यान रख के, अगर हम देखें पुराने समय में हम स्कूलों की जब बात करते हैं तो हमारे सामने कोई भी दबाव नहीं था। हम तख्ती लेकर जाते थे, स्लेट लेकर जाते थे, बिल्कुल। और हमारी क्या होती थी, दोस्तों के साथ मिलना, दोस्तों को पहचानना, दोस्तियां बनाना, सामाजिकता होती थी। कैसे हमको एक परिवेश में, और वो स्कूल जो होता था ये एक हमारा छोटा सा समाज होता था। पर आज इसके कारण वो समाज अलग हो रहा है। तो शिक्षा से जो समाज अलग हो रहा है, हम अपने बच्चों से जो समाज अलग ले रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी चुनौती है। और हमें नई पीढ़ी को के सामने जब हम इस उद्देश्य को रखते हैं, नई पीढ़ी को किस तरह से देना है, तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जब हम उनसे बात करें, उनको समाज से जोड़ें, उनके अकेलेपन को खत्म करें। ये अकेलापन उसको व्यक्तिवादी बनाएगा, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, वो समाज के बारे में नहीं सोचेगा, समाज की बेहतरी के बारे में नहीं सोचेगा। वो सोचेगा कि भैया आज मेरे पास इतनी ऑडी बड़ी कार, मैंने देखा है बच्चों में इस तरह का आ गया। मेरे एक दोस्त अभी बता रहे थे, कहते कि मेरा बेटा कहता है पापा उनके सामने तो वो वाली बड़ी कार है, आप क्यों नहीं लेते? तो कहता है कि भाई मेरी कार अच्छी है। ये दिमाग में जो आ गया है कि नया ब्रांड आ गया तो पुराना ब्रांड खराब हो गया, जबकि उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज एंड थ्रो की नीति जो है वो संबंधों में भी आ रही है। सबसे बड़ी ये, आप ट्रेडिशनल शिक्षा दीजिए, पर एक शिक्षा जो पंचतंत्र की शिक्षा थी, जहाँ पे जानवरों के माध्यम से उन्होंने लोगों को संस्कार दिए, मानवीय जीवन के संस्कार दिए, चाणक्य की शिक्षा थी। इस तरह की शिक्षा से एक शिक्षक का बहुत बड़ा कर्तव्य, मैं ये मानता हूँ, नई पीढ़ी के निर्माण में। नई पीढ़ी का निर्माण तभी होगा जब वो खुद संस्कारित होगा, खुद चेतना संपन्न होगा, खुद समाज के बारे में सोचेगा, तभी हम नई पीढ़ी का सही तरह से निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। बहुत आभार सर, बहुत जन्मेजय सर का बहुत
सर ने इतनी अच्छी बात कही कि लोगों के बीच जो है संपर्क सूत्र की कमी हो गई है, और छात्र और शिष्य में ये जो संपर्क सूत्र है उसकी व्यवस्था और उसको संपर्क को वापस लाना बहुत जरूरी है।